ये जो खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर लोगों ने पहले तो ये लोग क्रिश्चियंस बन गए और अब धर्म परिवर्तन करके वापस सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? ऐसा है, गर्सिया समाज के जो परिवारजन वहां रहते हैं, ये पुराने समय से ही सनातनी हैं। ये वहां पर किसी ने ऐसी संस्था बना रखी थी, कि उस संस्था के माध्यम से आवाज आ रहा है मुझे। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, ऐसी संस्था बना रखी थी कि लोगों को किसी रूप में लोभ लालच देकर, कुछ रुपए पैसे का लालच देकर, कोई काम धाम को लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का कार्य ऐसे कुछ समाजों में किया जा रहा था। भले वो वनवासी हों, आदिवासी हों या जो गरीब परिवार हों, उन लोगों को इस तरीके से किया जा रहा था। जी। लेकिन अब समय अनुरूप परिवर्तन है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में आप देखेंगे कि चारों ओर सब वर्गों का बराबर विकास हो रहा है, सब वर्गों का सेवा हो रही है और उसी क्रम में गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उनको लाभ पहुंच रहा है। तो अब लोग कोई लोभ लालच देकर या किसी प्रकार से रुपए पैसे से धर्म परिवर्तन कराने का जो काम कर रहे हैं, वो अब उनका चलने वाला नहीं है। यहाँ पर गढ़सिया समाज के कई लोगों को जो पुराना प्राचीन मंदिर था भैरू जी का, जिनकी आस्था है वहां भैरू जी में, उस मंदिर पर इन लोगों ने चर्च बनवा दिया था। जी। और चर्च बनवाकर वहां के उस आसपास के रहने वालों को, वहां सबको ईसाई बना दिया था। लेकिन अब समय अनुरूप इन्होंने खुद ने ही अपने आप से ही, किसी ने इनको कहा नहीं। सनातन की सबसे अच्छी बात है कि सनातन के धर्मावलंबी कभी भी या धर्माचार्य कभी भी धर्म परिवर्तन करने के लिए, कराने के लिए कभी किसी को न जोड़ दिए न कहे। वो बस सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना और सारी भूमि पर रहने वाले सब हमारा परिवार है, ये मानकर अपना धर्म प्रचार करते हैं। लेकिन अन्य ये संस्थाएं क्या है, कोई पैसे के लालच में, कोई मार मार कर, कोई किसी और तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का ये कार्य कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, न्याययुक्त नहीं है। तो अब ऐसी संस्थाओं पर शिकंजा कसना चाहिए, इनको कड़क सजा होनी चाहिए और ये धर्म परिवर्तन कराने के जो बिजनेस कर रखे हैं, काम कर रखे हैं, लोगों को बरगला कर इन पर कड़क कानून से कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के लोगों ने स्वतः ही घर वापसी आए हैं और इनके जो कुल देवता भैरू जी महाराज थे, जिनका वो मंदिर था, जिस मंदिर को इन्होंने चर्च बना दिया था, कोई फादरी साहब यहाँ आए थे, तो अब पुनः वह मंदिर बन रहा है और भैरू जी महाराज उसमें पुनः उसी स्थान पर विराजमान होंगे जहां पहले से इनकी आस्था का केंद्र था। और ये लोग सभी अब पूर्णतः सनातनी जो धर्म के नियम है, उस नियम अनुरूप ही अपने जीवन को यापन करें। जी, तो स्वामी जी, आप एक वजह ये भी मानते हैं क्योंकि 30 साल पहले लगातार सनातन धर्म को लेकर उतना शायद प्रचार नहीं होता था जितना कि बाकी धर्म वाले करते थे, खासतौर से ईसाई धर्म को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार सामग्री उस वक्त बटा करती थी, तो क्या उस पर प्रशासन ने लगाम नहीं लगाई और अब ज्यादा इन कामों पर कहीं ना कहीं एक्टिवनेस दिखाई जा रही है? अब इस तरह के धर्म परिवर्तन जो हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा रहा है और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये भी एक वजह है कि अब लोग अपने धर्म में कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज मानते हैं, यानी सनातन धर्म को अपनाएंगे तो वो सोचते हैं कि हम ज्यादा सुरक्षित है। देखिए, सनातन धर्म जो है ये वैदिक काल से, प्राचीन काल से, और ये माने उसके पहले से भी चला आ रहा है। जहां शिव आए, राम आए, कृष्ण आए, ये सभी सनातनी धर्म को धर्म के भगवान के स्वरूप में थे। लेकिन ये जो संस्थाएं आई है, ये संस्थाओं का इतिहास पता है, कोई 1400 साल से, कोई 2000 साल से, कुछ 200-500 साल से ये संस्थाएं आई है जो इस प्रकार से लोगों को बरगलाकर और किया है। बाकी सनातन के धर्मावलंबियों को कभी भी, धर्माचार्यों को कभी भी कोई पाखंड करने की या कोई प्रचार प्रसार करने की कोई संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सनातन धर्म की सबसे अच्छी बात है कि सभी में परमात्मा देखते हैं, जल में, आकाश में, पृथ्वी में, पंच तत्व को भगवान मानते हैं, वनस्पतियों को भगवान मानते हैं। और भगवान का मतलब 5 तत्वों की पूजा करना, और ये भी है। और हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, वो धर्म ग्रंथ भी यही संदेश देते हैं। लेकिन ये अन्य जो संस्थाएं आई है, जो पंथ आए हैं, इन्होंने, कईयों ने तो मार मार कर और कोई मुस्लिम बनाया, कईयों ने लोभ लालच देकर ईसाई बनाया, और कई नई पंथ, कई संस्थाएं आजकल नई नई जन्म ले रही है। लेकिन सनातनियों ने जो सच्चाई है, जिसके साथ अब तक जीते आ रहे हैं,
और जो उनकी आराध्य है, जो उनकी पूजा पद्धति है, जो उनके व्रत त्योहार उत्सव जी। हैं, उसी में विश्वास करते हैं, वो मानते आ रहे हैं। और कुछ 2014 पहले की स्थितियां यह है कि भारत में जो सरकारें रही, उन सरकारों ने, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों को मानने वाले यहाँ छोड़ गए, या मानो को उनको अंग्रेजों को मानने वाले जो लोग थे वो उस प्रकार के लोग थे कि हम लोग अगर सनातन की बात करें, अपने हिंदू धर्म की बात करें, राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, हमारे मठ मंदिर आश्रमों को बचाने की बात करें, तो हमारे को प्रताड़ित किया जाता था, सजा दी जाती थी, जेलों में बंद कर दिया जाता था और कई तरह के केस लगा दिए जाते थे। इस प्रकार का माहौल भारतवर्ष में था। एकमात्र भारतवर्ष सनातनियों का, हिंदुओं का एक देश है जहां पर भी उन पर अत्याचार किए जाते थे, सनातन की, हिंदुओं की बात रखने वालों पर। ये धन्यवाद है विश्व हिंदू परिषद का, स्वयं सेवक संघ का, बजरंग दल का और साथ में भारतीय जनता पार्टी का, कि ये सनातन की बात आज हम लोग कहने लगे हैं, बोलने लगे हैं। हम सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, सब धर्मों को आदर करते हैं, सारे धर्म ग्रंथों का सम्मान है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे सनातन धर्म वालों को ये लोग प्रताड़ित करें, परेशान करें, दुखी करें और इसी प्रकार से जोर जबरदस्ती, लोभ लालच या मार का डर दिखाकर और फिर जो उनको नहीं मानता उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, इस प्रकार के फरमान जारी कर देना, या जहां पर बहुसंख्यक समाज के हिंदू रहते हैं वहां पर जाकर और वहां पर आतंकवाद, बिल्कुल, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो सनातन धर्म अपनाएंगे तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। पहले जबकि ये धारणा इतनी ज्यादा नहीं थी।